नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच के वार्ड क्रमांक 14 वृंदावन कॉलोनी के कॉलोनाइजर अंतिम जैन, शुभम खंडेलवाल, देवेंद्र माली द्वारा आज प्रेस वार्ता करी गई और जानकारी देते हुए बताया गया है कि पार्षद किरण शर्मा द्वारा उनको लगातार परेशान करा जा रहा है, ब्लैकमेल करी जा रही है, उनसे पैसों की डिमांड करी जा रही है, वहीं पैसों के साथ साथ उनसे प्लाट मांगा जा रहा है। ये सब आरोप आज प्रेस वार्ता में कॉलोनाइजर द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के पास में से रोड जो हमारी जगह है उसमें से हम रोड निकालना चाह रहे हैं, परंतु पार्षद किरण शर्मा हमको लगातार कई वर्षों से परेशान कर रही है, जिसके चलते आज हमें प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। और उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे की डिमांड किरण शर्मा पार्षद कर रही है। और उन्होंने 14 मिनट का एक ऑडियो भी वायरल करा है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये अभी जांच का विषय है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। मेरी बात सुनो। आप तो ऐसा काम करो कि मेरा भी सम्मान रह जाए, आपको भी लगे कि हाँ सही। बोलो। मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूँ, आप क्योंकि हर जगह सब काम करवा रहे हो ना, तो आपको सब मालूम। तो मैं बोलूंगी तो वो भी कितनी लगी। मैं क्यों बोलूँगा यार, आपको एक इशारा एक फिगर तो देना पड़ेगा ना। ये हो जाए फिर बात कर, पैसे की बात नहीं करे, आप तो प्लॉट दे दो। पैसे में तो लगता है अरे इन्होंने पैसे लिए, पैसे मत दो, प्लॉट दे दो। भाई जनप्रतिनिधि हो, भले आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है ना, प्लॉट की हानि कर सकते, सुनो भले लीगल नहीं प्लॉट की तो हानि, बात पैसों में ही होगी। प्लॉट की हानि हाँ, बात पैसों में। तो आप उस हिसाब से आप सामान जमाना का आप खुद ही बता दो कि हाँ चलो ठीक है। तो प्लॉट तो सामान जमा का बता दो कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए जो हमारे हिसाब तो जो क्या बोलूँ मैं आपको यार, आपको सब पता है अंतिम जी, आप बहुत समझदार है। सब समझदार तो है, आप बहुत समझदार है। वो आप है ना बाल की खाल निकाला था, आप पानी को आपको सब पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज देखो मेरे को भी बोलोगे तो आप खुद मेरे को बोल दोगे किरण जी आप समझदार हो, मैं खुद जानता हूँ। जादू जी अपन सब लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, अपन लोगों के साथ में आपकी कभी हेल्प नहीं करी क्या? आपके मकान में कितनी हेल्प करी? एक बात मैंने आपके मकान में कितनी हेल्प करी? आपके मकान में मैंने 8 लाख रुपए अगर मैंने किए ना भैया, तो आपने मेरी हेल्प नहीं करी, उसके बदले मैंने आपका काम किया। नहीं जादू जी जो काम 10 लाख में नहीं हो रहा था वो आपका 2 लाख रुपए में हुआ, तो कोई आप मेरे को उस चीज से नीचा मत दिखा। उससे भी 5 लाख दिए, ये नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। 5 लाख की हेल्प हमने भी नहीं, ये नीचा दिखाने वाली बात कर रहे हो आप। हमने पैसे दिए, आपने हमारा 50,000 भी बाकी रखा हो तो बोलो कि 50,000 बाकी रखा। मकान की आपने एक मुश्त पैसे लिए हम। नहीं वो कम से कम अपना सुबह कैंसिल हो गया था, 6 महीने ऊपर हो गया था। वो बबलू त्रिपाठी का बना, तो वो बबलू भैया का प्लॉट, वो आपका नहीं था, आपका नहीं था, मैं तो काम बोल रही। और भैया एक 50,000 रुपए भी हमने ड्यू नहीं रखे। अरे ड्यू नहीं वो आप ये चीज बोल ही नहीं सकती हो। आपको ये क्या कहते आप मेरे को नीचा दिखा रहे हो। फिगर बताओ आप, तो मेरे फिगर से मतलब फिगर बता दो आप। तो मैं क्या बोलूं, मैं आप बोलो फिगर तो क्या नहीं, मैं तो बोलूंगी नहीं, इनको तो सब पता है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इनको मालूम है, कहाँ कितना देना, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से किसको कैसे मैनेज करना है। ये कोई नई बात तो है ही नहीं कि ये नए हैं। एक बात बताऊँ, अगर ये नए करते ना, जैसे कोकू ने नया डाला, ठीक है ना, तो मेरे को पता है कोकू ने नहीं डाली, इसलिए मुझे मालूम है कोकू की पूरी अनडाइवर्ट है, उसमें तो कागज ही नहीं है। उसने बिना उसकी मेरे को समझा दिया, उसने पहले करके बुला के करवा दिया। जादू तो मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, यकीन मानोगे आप। इसको इंसान बोल, और मैंने कहा मैंने कहा चल जा सब कर तू, मैं बैठी मैं खड़ी हूँ, कहाँ लगता है क्या लगता है मैं बता, बस उसको वो समझदार है, उसने पहले कर दिया। मेरी बात सुनो, मेरे को बुला कर दिया, हमने उसको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इल्लीगल काम को वैलिड कर लो, नहीं वैलिड काम को आप अनवैलिड कर रहे हो, यही कहना। अब ये बात तो यही आप ज्यादा बात करेंगे तो मतलब नहीं निकलेगा। आप फिगर बताओ ना, फिगर तो बताओ। नहीं आप अनलीगल और लीगल की बात करो। देखो भैया, नहीं ये तो लीगल और अनलीगल तो मेरा एक लेटर लगेगा ना, सब अनलीगल का लीगल हो जाए। वो तो फिर वो लीगल का अनलीगल हो जाए। वो तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। आप मेरे को आज के बाद अनलीगल और लीगल मत समझो। मेरी बात सुनो, वो समझाने वाली बात नहीं। आपने क्या कहा, मेरे पास सारे कागज लीगल है ना, कोकू के अनलीगल है। अरे हम तो लीगल को भी अनलीगल बना देंगे, खाली एक लेटर ही जाता है। लेटर जाता, आप में इतना पावर है कि आपका लेटर का पावर है, वो मान रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मान रहे हो ना, आज आप सुनो, आपके पास कॉलोनी है, सुनना भैया, आपके पास कॉलोनी है, लेकिन मैं लेने जाऊंगी और बोलूंगी कि ये गरीबी रेखा में आता है, मेरे को दो। आपके पास पावर है, आप नहीं दोगे, वो दोगे क्या? उस समय आपका पावर चलेगा।
कि कॉलोनी मेरी है, मेरी मर्जी हो उसको दूं, मैं गरीब को दूं, नहीं तो मैं किसी को भी दूं। उस समय आपका पावर लग जाता है, ये दिक्कत है। अंतिम जी पावर समझना फिगर पड़ता तो ये बोलेंगे तो पता चलेगा ना यार। मैं क्या बोलूँगी। मैंने तो कहा कि एक प्लॉट दे दो। आप प्लॉट देने के लिए तैयार नहीं है तो उस हिसाब से आप खुद ही आकलन लगा लो। तो अपन जितना बोलेंगे प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। अंदर हो रहा है। प्लॉट तो 30 लाख का हो रहा है। हाँ, तो 30 लाख मैं भी नहीं बोलूंगी। हाँ 30 लाख का हो रहा है। मैं 30 लाख रुपए तो इतनी बड़ी रकम का इतना बड़ा काम तो है नहीं मेरा। इतना बड़ा काम तो है नहीं कि मैं 30 लाख का प्लॉट दूँ। पहली बात तो ये। ठीक है। हाँ भाई मैंने एक इतना बड़ा काम उदाहरण मैंने दिया। यही बोला आपको कि जो भी हो मैंने एक उदाहरण दिया। आप फिगर तो आपको बोलना पड़ेगा। भाई मैं बोलूँ प्लाट दो तो क्या आप प्लाट दे दोगे? आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे। और अपन तो बिजनेस चीज से ही बात करो ना। आप तो आगे भी कोई काम हो तो बताओ ना, मैं मना कर ही नहीं रही हूँ। आप तो कह दोगे किरण जी मेरे यहाँ ये करवाना है, मैं तैयार हूँ करने के लिए। भाई ट्यूनिंग तो देखो ऐसे ही बैठती है। आज सारे ठेकेदारों को पता है, ठेकेदार आके कर रहे हैं। आप तो कुछ भी मत करो। वो जीजा को फोन लगा, उसको गर्ग को, कौन? अग्रवाल समाज के अध्यक्ष जी को। जी है ना, उसको फोन लगा। हाँ गोपाल, उसको क्या जरूरत है जो मेरे से बात करेगा, मेरे से फोन लगा के बोलेगा। एसडीएम के वहाँ बैठ के मैंने करवाया। और वो अनिल माली से पूछ लेना कि जब आपकी फाइल गई ना, उससे पूछ लेना, कछावा से पूछ लेना कि जब आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को फोन लगाया। इसकी इस वाले की। बोले मैडम अब इनकी अनुमति अब आई, क्योंकि ये चीजें लोग कब से ही लिया है आपको पता नहीं, लेकिन आपके पीछे कितने लोग आते हैं आपको मैं क्या कह रहा हूँ, तब भी जानते थे। मैंने कोई काम चालू करा ही नहीं। उनको करने दो। हाँ। मैंने कहा देखो क्या है कि वो भी अपने वाले। मैंने कहा आप रुको तो सही, आप रुको तो सही, आप रुको तो सही। अभी भी यहाँ दिन के कितने लोग आ रहे हैं किसी चीज को लेके। अरे तो बेचारे उसकी हालत कर रहे। बोले मेरे को तो वृंदावन कॉलोनी की फाइल देखनी है। देख लो ये बात हैंड ओवर हो चुकी है। अब क्या हैंड ओवर हो चुकी है अब तो? नहीं फिर हाँ, आप क्या कर रहे हो? मान लो उसमें कुछ भी और जरा सी मिस्टेक निकल गया, आपको पता है कि किस बात, क्योंकि ऑफिशियली लोग तो किसी भी चीज में मिस्टेक निकाल सकते हैं। आप इस चीज को मत मेरी बात सुनो, निकालेगा जो होगा वो भुगतेंगे। ठीक है, अगर इतनी बात तो ये है। बाकी जो है अगर आप या तो फिगर बोल दो। अपन हाँ, उलझने में मेरी बात सुनो, उलझ कौन रहा? मैं तो उलझने की बात, मैं तो फिगर बोल रहा हूँ। फिगर बोल दो आप तो। वहाँ में खुलेंगे तो हाँ। पॉकेटिंग वहाँ भी पैसे हाँ। देने पड़ जाएंगे आपको। तो इससे अच्छा अरे तो यही पैसे है। मेरी बात ही नहीं। मेरी बात आप तो फिगर बोल दो। क्योंकि आप तो मैडम या तो आप फिगर बोल दो या आप बोल दो जो काम। या मैंने बोल दिया भैया इतनी बड़ी बात बोल दी कि प्लाट दे रहे हो क्या? प्लाट नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं प्लाट तो बहुत महंगा है। और अपन बिजनेस देखो, मैं आज अंतिम तो आप फिगर बोलो आप ना। बिजनेस सुनो, आज बिजनेस सिक्स से ही आपने बात आप करी है। फिगर बोलो। अपन बिजनेस सिक्स से ही बात करें। और एक बात और जीवन में ध्यान, जिस दिन मेरे कानों में ये चीज आ गई कि यार किरण जी ने ये चीज करी, उस दिन आपका कोई काम हो रहा होगा और लीगल पेपर होंगे ना, तब भी अनलीगल कर दूंगी। अरे ऐसा तो फिर नहीं मैं हो आपको सकता। बोल ऐसा रही नहीं हूँ। हो सकता। ऐसा नहीं करो। ऐसा नहीं हो कोई बोले तो आप सकता। कोई direct कानून से व्यवस्था भी कोई चीज होती है ऐसा। थाने में भी लगे रहते हैं वो। आप डायरेक्ट वाली भी बात कर सकते हैं। कानून व्यवस्था होती है ना, हाँ, ऐसा लेकिन तो है कानून नहीं कि व्यवस्था आप किसके कोई तहत किसी चलती है ये बताओ? किसी के जनता के तहत चलती है, पब्लिक के तहत चल रही है। ठीक है, कानून व्यवस्था जनता के प्रति चलती तो कोई बात नहीं, ये भी कर लो। पब्लिक की तरफ से तो यही है। फिर आना वापस वही है, घूम फिर अरे के मेरी बात जहाँ से सुनो, अपन चले वही आना। मेरी बात सुनो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आप तो फिगर बोलो। तो आप ये बोलो अंतिम बस आप है ना। आप जबरन में छिलके खोल रहे हो। आप या तो फिगर उन्होंने बताओ। क्या बोला, मेरा तो लीगल काम है, कानून भी कोई चीज होती है। तो ये खोल रहे हैं ना बच्चे, मैं तो खोल ही नहीं रही हूँ। आप कोई मत बताओ, तो आप फिगर बोल दो मैडम, मैं उठ के चल जाता हूँ। आप अरे नहीं आप बैठो ना। मैं तो देखो मेरी बात सुनो, कोई अपने को अकेले को तो रखना नहीं है, देना सबको। यहाँ पे भी मेरे भी सभी लोग तभी सुनेंगे जब मैं उनके काम करूंगी। सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी कि मैं अकेले लेकिन इनसे अकेले में लेकिन निकल जाऊंगी। फिगर बता दो। ये तो अंदर का आपको पता अपने 5 लोग है, 5 लोगों को देना है, 2 पार्षद है, 7 जन है, सीधी सी बात। अरे आप तो 40 ही पार्षद का ले लोगे। आपकी बात करो ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया। अरे नहीं सबका तो ऐसा थोड़ी। आपकी बात करो ना। आप तो ऐसे तो 40 ही पार्षद है। मेरा तो मतलब कोई हमारा तो ये देना ही देना रहेगा क्या? हाँ, आपने किसी को दिया थोड़ी हमको। अरे मेरी बात सुनो। आप तो आपका करो, दूसरों को छोड़ो मैडम। अपने आपकी अपनी बात करोगे, दूसरों की बात क्यों कर रहे हो? चक्कर में कहाँ है भी फिर वो तो अपन वो करें। आपको आपका एक अभी सम्मान आपको पता अपने 3 जने तो है ना, 3 वो हो गए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और हम ये नहीं करेंगे हम आपसे अलग से ले रहे हैं। अरे तो आप फिगर करो ना, मैं कह रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी बातचीत कर रही हूँ, मैं फ्री होके लगा रही हूँ ना। फिगर बोलो आप। अब आप बता दो ना, आपके अरे तो हिसाब से मैंने मैं- बता तो दिया आपको। मैं मैं क्या बार बार बोलूं? बोलूंगी कि ये आप खुद बताओ कि मैं इतने दे दूंगा, आप मेरे ऊपर मत डालो। मैं 1-2 लाख रुपए से ज़्यादा दे सकता हूँ अभी एटलीस्ट। मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने कि मेरा कोई प्लाट बेचा नहीं,
और आप ये सोच रहे हो मेरे पास 5 सारे बिक गए, रीसेल में आ रहे किसने कहा बिक गए? आप ही बोलने नई कॉलोनी के हाँ किसने बोला? आप ही बोलने वाले लोग। मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा ना। आप तो बोल रहे हो आप तो एक काम करो ना, मैंने तो एक भी एग्रीमेंट ला के दिखा दो, एक प्लाट भी नहीं बेचा, मैंने तो बेचने ही चालू नहीं करा। आप बोल रहे हो बिक गए। लोग पूरे शहर में तो कुछ भी कहते हैं, ये तो हम भी कहते हैं हमारी पूरी कॉलोनी बिक गई। हाँ, बेची थोड़ी क्या बात कहते हैं तो है, वही है ना। कहते हैं ना पूरी कॉलोनी मैं बिक गलत बोल रही हूँ गई, क्या? कहते हैं ये तो बोल रहे ना इनके पूरी कॉलोनी बिक गई, बाकी बेचा हमने नहीं, जो एक सुना वही बोल रहे हैं। एक भी नहीं बेचा। मैंने तो अभी मैंने इस बार अरे मैंने कॉलोनी आपको को इसलिए बोला। डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद बेचने का प्लान बनाया। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी क्या बोला आपको? मैंने कहा कि मेरे जिस दिन कॉलोनी कंप्लीट होगी उसके बाद बुकिंग चालू करूंगी, हैंड ओवर करने के बाद करूंगा। और भी मतलब उससे पहले बेचने का मन नहीं मेरा। तो फाइनल करो, आप तो छोड़ो। हम तो बाजार से बैंक से लिमिट बनवा के नहीं काम करवा रहे हैं। वो तो क्या? सभी हाँ। बड़े, वो तो सबके क्या? प्रोसेस में। ऐसा थोड़ी कि कोई पैसे लेके थोड़ी बैठे हुए हम के 5-50 लाख रुपए का। मैडम उन्होंने कह दिया फिगर सम्मानजनक आपसे अब निपटाओ। अभी भैया पर 2 लाख रुपए क्या होते हैं? पागल है क्या जो यहाँ बैठेंगे 2 लाख के पीछे? तुम लाखों रुपए का वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम आपकी उन बातों पे नहीं जा रहे। सबको पता है तो कम से कम सारा अपन नहीं। देखो मैं भी लूंगी तो मेरा मन तो नहीं दबेगा कि मैं अकेले कर लूंगी ये सारा काम। अरे ये यार बताओ। किसको पता चल रहा है कि आपने लिए? अरे किसको? भैया, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरी बात सुनो, वो उस टाइम अपना आपको उस टाइम वो विजय का अपना कौन उनको दिए उन्होंने, ठीक है? तब ये बताओ मैंने कि आज तक किसी को पता चला नहीं, क्या? और न किसी मैंने को पता न चला? मैंने उनसे मैंने ये चीज बोली इन कि 5 सालों में आज तक मैंने किसी के सामने बोला क्या? हाँ, नहीं बात नहीं आई। आई बात क्या? नहीं आई ना? बात तो नहीं फिर आप क्या? बात तो नहीं आई, मैं ये तो बात मेरा नहीं। काम ऐसा है कि आप बस कह के मतलब भूल जाते हैं, फिर अपन मैं लोग बात बिल्कुल भी नहीं दे के करते। भूल जाता हूँ, बात ही नहीं करता हूँ उस मामले की। और आप बोल रहे हो कि मैं आज तक अगर 5 साल में होती तो बात आ नहीं, जाती वो आपके चीज सामने। नहीं आई। पर उस चीज में सब लोग थे ना, आप भी थे, बबलू भैया भी थे, नहीं। देवेंद्र भी था। ये भी तो दिक्कत है। अब आप आज आप अकेले हैंडल कर रहे हो। अकेला हैंडल करो तो 3 थे तो भी एक है, हम 3 आज भी 3 है, आज भी 3 है, ऐसा नहीं 3 नहीं है। तो तीनों देवेंद्र बाहर गया हुआ है और हमारे साथ में हरीश पाटीदार है, वो भी बाहर गया हुआ है। आज भी 3 है, 3 तो हम शुरू से है ना रहेंगे। हम कोई बात नहीं, अपने तो अच्छा काम करो, बढ़िया कॉलोनी डेवलपमेंट करो आप तो। हो गया ठीक है। आप और ऐसा करो कि ऐसा नहीं लगे मेरे को कि ऐसी बात है। आप भी अगर इतनी बढ़िया अच्छी कॉलोनी डेवलप कर रहे हो तो कुछ सम्मानजनक तो स्थिति फिर मेरी भी सम्मानजनक, रहे। मेरी बात सुनो, सम्मानजनक अभी नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरा पूरा काम कंप्लीट होगा उसके बाद कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये तो मेरा छोड़ो, अभी ये तो रही बात रावण की, सम्मानजनक मुझे- के- नहीं नहीं, अगर फिर तो आप रहने हाँ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत कर सकता हूँ मैं। बाकी ये आप बोलोगे ये है कि नहीं यार, क्योंकि- क्या होता है देखो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रही है या इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ये गलत। आज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आज जो काम हो गया वो हो गया, मैं इस बात को मानती हूँ। उसके बाद मुझे कल का कोई मेरा खुद का भरोसा नहीं, मैं क्लियर हूँ। देख लो थोड़ा सा। हाँ, कोई क्लियर भरोसा है कि क्लियर भरोसा ही नहीं है कि कुछ होगा। इसके अलावा और क्या बोल दूँ? पेमेंट भाई आधा पर्दा जैसा भी थोड़ा बहुत अभी देके थोड़ा बहुत का टाइम लेके निपटा लो, और क्या है ऐसा कर लो। करते फिर 1-8 लाख रुपए तो 2-4 8 दिन नहीं नहीं नहीं, 5 लाख फाइनल, और अरे नहीं तो फिर एक 5 लाख प्लाट दे तो दो, बात बहुत- खत्म, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, सीधी सी बात। मैं मैं तो किसी को सबको कुछ नहीं प्लाट देता बोलूंगी। रहूंगा, 37 तो सब कोई कोई प्लाट भी नहीं आएगा, किसी की ताकत नहीं है, कोई आ जाएगा ऐसे। कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा भैया आ गया, वार्ड 33 मेरा है। प्लाट है, 33 पार्षद है, 33 तो फिर तो ये समस्या है। 35 पार्षद आएंगे अब लो इन। अरे आज आप कर रहे हो, जैसे कल दूसरा कर लेगा, भैया सबको कैसे अधिकार है। करेगा? सब यूँ कहते हैं कि मेरे लेटर पेड पे काम चलता है, तो हर आदमी यही बोलेगा। वो मैडम की नहीं वार्ड से नहीं है, देखो शहर में आप मैडम अगर दूसरी जगह काम करा सकते हैं तो नहीं कर सकते। दूसरा पार्षद भी यहाँ आ भैया सकता है। मैं ऐसा नहीं हमारे है। पार्षद चुनने के बाद में नहीं, नहीं। परिषद में ये नियम है कि कोई किसी के वार्ड में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, प्रशासक किसी रहेगा, को किसी सुनो, के किसी दिमाग प्रशासक किसी के दिमाग रहता में है। खुन्नस आ गई करना है तो कर सकता है, ये तो हो सकता है ना। आपके दिमाग में आ गई कि मेरे को वहाँ उधर जाके शक्तिनगर की तरफ जाके कुछ भी करना है तो आप वहाँ जाके तो फिर करोगे। ठीक है, 40 पार्षदों की परिषद हाँ, बैठेगी और फिर उसके बाद हाँ। देखते हैं। तो वो एक लीगल मेरा तो क्या है, थोड़ा सा इतना अगर बता 40 दो। पार्षद, अगर आप फिर 40 पार्षद की बात करो तो ठीक है, फिर 40 पार्षद को ही करके और फिर करवाते हैं। करो, दो उनको भी, अब तो जैसा आपको आपका समझ में आ बोलो, रहा है, आप क्यों मैं 40 5 तो नहीं दे पाऊंगा, देखो 5 तो नहीं दे पाऊंगा, मैं 2 के हाँ कर रहा हूँ। नहीं नहीं 2 नहीं, देखूंगा मैं इतना आपको। तो मैं इतने करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। आप तो आपकी कॉलोनी देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 हो और मेरे को 3 दिन में दे रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो कोई चलो एक आध दिन में जवाब देता हूँ मैं। नहीं, मैं वो खाली जवाब दे मेरे को पार्टनर से पूछना पड़ेगा ना, एक आध पार्टनर से भी तो पूछना पड़ेगा, मैं अकेला थोड़ी कौन है ना आपके हाँ कौन तो है अभी, फिर भी आप बात तो तो कल करना पूछ पड़ेगा। लेना और देखो तभी इनके नीचे चले जाना, मेरे को आना नहीं है।
ये वो ऑडियो है जिसको लेकर आज वृंदावन कॉलोनी के कॉलोनाइजर द्वारा प्रेस वार्ता करी गई है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका सीओ से चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा है कि वृंदावन कॉलोनी जो कि नगरपालिका को हैंडओवर कर दी गई है तो वो अब नगरपालिका की कॉलोनी है और वहां पर जो गेट कॉलोनाइजर द्वारा तोड़ा गया है वो दंडनीय अपराध के श्रेणी में आता है। उनको यदि वहां से रास्ता निकालना है तो नगरपालिका के अंदर उनको अपील करनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए, नगरपालिका उसके ऊपर निर्णय लेती है, उसके बाद वहां से रास्ता देती। और उन्होंने जो यहाँ से रास्ता निकालने को लेकर करा है वो गलत प्रकार से करा है और ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है। आप खुद देखें ये पूरी खास खबर। और क्या आवाज नहीं आती। आप बताइए, प्रेस वार्ता करिए, क्या कुछ मुद्दा है, क्या आरोप है? भैया ये मुद्दा ये था कि जो हमारी जो कॉलोनी है वृंदावन कॉलोनी जो हमारे द्वारा काटी गई थी, तो मेरे पिताजी देवेंद्र खंडेलवाल है और अंतिम जैन उनके द्वारा पेज ग्रुप के अंदर जो कॉलोनी आती है उस पर जो रास्ते का जो विवाद चल रहा था उसी के सिलसिले में प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके हम जो हमारे झूठे आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं, जो माना नहीं कि हमारे जो आरोप लगाया उसके सामने सारा खंडन करा है पूरा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, इसके बारे में प्रेस वार्ता रखी गई थी। आपको ब्लैकमेलिंग को लेकर भी और प्लाट की मांग को लेकर भी किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, क्या कुछ मामला है? जी, ब्लैकमेलिंग और जो प्लाट के दबाव के बारे में जो मामला है वो जो वार्ड नंबर 14 की जो पार्षद है श्रीमती किरण शर्मा, उनके द्वारा हमको दबाव बनाया जा रहा है, पैसों की मांग की जाती है आए दिन, पिछले 5 वर्षों से करी जा रही है। तो उसकी रिकॉर्डिंग और जो सब कुछ चीज़ आपको मैंने प्रूफ कर बताई है। रिकॉर्डिंग में किस तरह की बातों का उल्लेख? रिकॉर्डिंग में प्लॉट का उल्लेख है कि आपके जो सारे लीगल कार्य जो लीगल कॉलोनी है उसको मैं एक लेटर लगा के इसको इलीगल कर दूंगी, ये उन्होंने हमको धमकी दी जाती है। और हमको बोला जाता है कि मतलब कि आपके जो ये जो सारे कार्य है जो आने वाली जो कॉलोनी है उसमें पैसों की मांगी जाती है, 5 लाख रुपये की राशि मांगी जाती है, प्लॉट की मांगी जाती है। ये 14 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है, ये मामला अभी का बताया जा रहा है ब्लैकमेलिंग का या पुराना मामला है, क्या पूछे? ये जो है मामला है पहले का, जो पहले का मामला है जो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, ये सारी जो रिकॉर्डिंग और बाकी जो धमकी जो हमको दी जा रही है अभी के टाइम में, वो जो रास्ते का जो मामला है 10 लोगों को बुला के हमको धमकी दी जा रही है। 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उस मामले को लेकर कब की रिकॉर्डिंग है, कितनी पुरानी है? ये रिकॉर्डिंग इसी टाइम की है, मतलब इसी बीच की 5 वर्षों के बीच की रिकॉर्डिंग 5 साल के बीच की है। आपने पहले शिकायत क्यों नहीं करी कि इतनी बड़ी पहले रिकॉर्डिंग आपके पास हमने शिकायत की है, सारे आपको दस्तावेज जो दिए हैं सब कुछ शिकायतों के। कब शिकायत पहले कब करी? अभी आप थाने में गए, इससे पहले शिकायत करी? नहीं, थाने से पहले भी हमने शिकायत करी, आपको उसमें दस्तावेज जो आपको लेटर जो हमने दिया सब कुछ मेंशन है। ये अभी लाए मीडिया में। आप अपना पक्ष भी नहीं रख रहे थे मीडिया में, इतने समय से मामला चल रहा है? हम पक्ष इसलिए रख रहे थे क्योंकि हमारे सारे कागज हमने सब जो हमको दिया दिखाने थे, जो न्यायालय में दिखाने थे, जब हम लोग नगरपालिका में दिखा थे, हमने सारे कागज वहाँ दिखा दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लगता है रिकॉर्डिंग भी पहले आपके पास उपलब्ध थी और आपने पुलिस को उपलब्ध कराई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, ये कहना आपका? नहीं, रिकॉर्डिंग हमने किसी को अभी तक अभी नहीं उपलब्ध कराई, बड़ा सवाल है। रिकॉर्डिंग आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपके पास 5 लाख प्लाट की मांग थी, अब क्योंकि आपकी कॉलोनी का मामला आया तो रिकॉर्डिंग सामने ला रही है। कितने टाइम से नोटिस हमको आज मिला है, दिन में 12 बजे मिला है, प्रेस वार्ता आज में करी। और सिर्फ भैया का सवाल है कि रिकॉर्डिंग पहले प्रूफ क्यों नहीं करी, इसलिए प्रूफ नहीं करी क्योंकि ये मामला हम बहुत टाइम से सेम करते, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। आए दिन अब ऐसी बात आ गई है कि हम लोग का अपना बिजनेस कर पा रहे हैं, या तो हम लोग क्या करें, बिजनेस करें या फिर आत्महत्या करें। अभी वाले मामले में भी कोई ब्लैकमेलिंग करेगी, रिकॉर्डिंग में कुछ है कि अभी वाले मामले में रास्ते को लेकर जो बोले किरण शर्मा मामला उठाई, आरोप लगा रही है, उसमें कोई पैसों की मांग या डिमांड या कुछ है क्या? उस मामले में धमकी दी जा रही है। और जो रास्ता जो है कॉलोनी का मेन जो रास्ता बना हुआ है, जो मेन जो रोड है कॉलोनी का, उस मामले में भी उनके द्वारा मतलब मांग की गई थी पैसों की। आपका नाम? शुभम खंडेलवाल। एक निकाय में शिकायत आई थी कि कोई देवेंद्र कुमार नाथूलाल माली वृंदावन कॉलोनी के पास में ही बिना अनुमति के सड़क निर्माण कर रहे हैं, और एवं वो बगीचे की जमीन में से जो लगा हुआ गेट था उस गेट को भी उन्होंने तोड़ दिया था। इस संबंध में हमने उनको सूचना पत्र दिनांक 10 दिसंबर को जारी किया था, मैंने हस्ताक्षर करके जारी कर दिया था, और अभी तक उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन या जो भी जवाब दिया मेरे समक्ष में भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। रही बात कि अगर वो मान लीजिए कोई नई कॉलोनी बना रहे हैं जो भी है, तो उसके विधिवत दस्तावेज जो भी उन्होंने स्वीकृति ली है वो नगर पालिका में प्रस्तुत कर दें। अगर वो नगर पालिका को हैंड ओवर की गई कॉलोनी में से अप्रोच रोड का उपयोग करना चाहते हैं तो वो पहले निकाय से विधिवत परमिशन लें, जो भी हमारे यहाँ की प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया पूर्ण कर लें तभी। लेकिन बगैर नगर पालिका के संज्ञान में लाए इस प्रकार से अगर रोड का उपयोग करना चाहते हैं और नगर पालिका के बगीचे का गेट तोड़ते हैं तो ये तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, और इस पर हम कार्रवाई करते हैं और करेंगे।
जी हाँ, वो कॉलोनाइजर ने लगाया था। कॉलोनाइजर ने चूंकि इंडोर हमको कर दिए, तो अब हमारा ही गेट है, नगर पालिका का ही गेट है वो, और नगर पालिका गेट को वो इस प्रकार से तोड़फोड़ नहीं कर सकते। जी, ऐसा कोई जबरदस्ती नगर पालिका को हैंड ओवर के होने के बाद में उस कॉलोनी पर पूर्णाधिकार नगर पालिका का हो जाता है। अगर वो कोई नई कॉलोनी बसा रहे हैं और उनकी कॉलोनी से कहीं और अन्यत्र निकलने के निवासियों के लिए कोई रास्ता नहीं है और वो इसी कॉलोनी के रोड को अप्रोच रोड के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें विधिवत अनुमति लेना होगी।